सभी का एम.के. साहू क्लासेस में स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम घटना चक्र विश्व के भूगोल में ये 21वां लेक्चर है और इसमें हम लोग कवर करेंगे विश्व की नदियाँ। विश्व की नदियों से रिलेटेड जितने भी अब तक के PYQ क्वेश्चन MCQ बने हुए हैं उन प्रश्नों को देखेंगे और प्लस इसके जो विश्व की नदियाँ हैं उसके फैक्ट्स को देखेंगे और ये लगभग में सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है और आपके हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे आप RAR हो, UPPCS हो, SSC हो या TGT PGT हो या अदर कंपटीशन कोई भी आपकी जो है इंडिया का एग्जाम हो, उस सभी क्वेश्चनों में विश्व की नदियों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर कुछ किसी और चीज के बारे में क्वेरी है तो देखते हैं। फैक्ट्स थोड़ा देख ले रहे हैं। फैक्ट्स में कह रहा है चूंकि इसमें क्वेश्चन लगभग में 30 प्लस क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चनों को देखेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा फैक्ट्स देख ले रहे हैं। इसमें कह रहा है कि नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो सभ्यता का पालना कहा जाता है नदियों को एवं एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। यहाँ की दजला जो फरात नदियां हैं और नदियों की घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता एवं सिंध नदी घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ था। एशिया की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो यांगटीसी नदी है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी और जो चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। तो प्रवाहित चीन से होकर के प्रशांत महासागर में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई की अगर बात करें तो 6300 किलोमीटर है। मेकांग नदी, कई बार ये मेकांग नदी पूछा गया, यांगटीसी नदी भी कई बार पूछा गया है। तो जो मेकांग नदी है ये 4763 किलोमीटर लंबी है और तिब्बत के पठार से उद्गमित होती है, यानी तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन की यूनान प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से प्रवाहित होती हुई दक्षिणी चीन सागर में जाकर के गिरती है। अगली जो नदी है शालबीन नदी। शालबीन नदी ये तिब्बत से निकलकर म्यांमार होते हुए और म्यांमार तथा थाईलैंड के मध्य सीमा बनाते हुए 2400 किलोमीटर की दूरी तय करके अंडमान सागर के मार्तवान की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये अंडमान सागर के मर्तवान की खाड़ी में मिलती है। और एक आता है आमोर नदी, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आमोर नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, लंबाई में प्रवाहित होती है तथा यह चीन एवं रूस की सीमा बनाती है। तो चीन और रूस की सीमा कौन सी नदी बनाती है? आमोर नदी बनाती है और बनाती हुई ये प्रशांत महासागर यानी तरतारी की खाड़ी में गिरती है। फिर आगे आता है सिंधु नदी। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बना है। तो ये सिंधु नदी पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है और अरब सागर में गिरने से पहले, क्योंकि सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है और पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है, तो गिरने से पहले ये झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, सतलज और काबुल नदियों का जल मिलता है इसमें। फिर सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों से बहुत सी नहरें निकाली गई हैं, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है कि नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान को कहा जाता है। और इरावती नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। तो इरावती जो नदी है ये म्यांमार की जीवन धारा के नाम से जाना जाता है। नहरों का देश से जाना जाता है पाकिस्तान। नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान, जो कि बहुत सी नदियां मिल करके और नदियों से यहाँ से नहरें निकाली गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि चीन के उत्तर में बहने वाली जो हांगो नदी है के जल में पीली मुलायम मिट्टी बहने के कारण इसे पीली नदी भी कहते हैं, वांगो नदी को। और आगे कह रहा है कि श्रीलंका का दक्षिणी मध्यवर्ती भाग सबसे ऊंचा भूभाग है एवं इस ऊंचे भूभाग में तटीय मैदान की ओर क्रमशः ऊंचाई कम होती जाती है। यह मैदान पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिम में सकरा और उत्तर में सबसे अधिक चौड़ा है। यहाँ की नदियां साधारणतया छोटी होती हैं जो उच्च भूभाग से बाहर की ओर आर्य रूप में
बहती हैं। आगे अगर हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि महावेली गंगा नदी। महावेली गंगा कई बार पूछा गया है, जो कि श्रीलंका की नदी है। ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। टिग्रिस नदी ये पूर्वी तुर्की में स्थित टारस पर्वत से निकलती है। यह नदी तुर्की सीरिया से बहती हुई इराक में यूफ्रेटस नदी से मिलकर इराक के दक्षिण भाग पर स्थित बसरा के पास फारस की खाड़ी में मिल जाती है। सर दरिया और अम्बो दरिया ये मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरल सागर में गिरती हैं। आमोर, लीना और ओम नदी रूस से प्रवाहित होती हैं। यह अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी बोलगा है और इसका उद्गम वल्दाय पहाड़ियों से होता है तथा यह कैस्पियन सागर में मिल जाती है। डेन्यूब नदी की अगर बात करें तो डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। एक तो वोल्गा और दूसरी डेन्यूब। इसका उद्गम जर्मनी से होता है तथा यह काला सागर में मिल जाती है। और अगली जो नदी है नीपर नदी ये मॉस्को के पश्चिमी भाग से उद्गमित होकर काला सागर में मिल जाती है। यूराल नदी ये दक्षिणी यूराल पर्वत से उद्गमित होकर कैस्पियन सागर में मिलती है। और स्विस आल्प्स क्षेत्र से निकलने वाली राइन नदी ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में समुद्र में मिल जाती है। अगली जो नदी है जो कि जर्मनी का प्रसिद्ध जो नगर है वान, तो जर्मनी का प्रसिद्ध नगर वान इसी नदी के तट पर स्थित है। यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जल मार्ग राइन नदी है, जो कि रोन नदी स्विट्जरलैंड के जेनेवा से होकर बहती हुई भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में गिरती है। पो नदी से भी क्वेश्चन बना हुआ है। और पो नदी ये इटली में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है पो नदी कहाँ बहती है, तो इटली। इस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। तो इटली को गंगा किसे कहा जाता है? पो नदी को कहा जाता है। और टाइबर नदी एपिनाइन पर्वत इटली से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है तथा रोम नगर इसी नदी के तट पर स्थित है। इसी नदी पर स्थित है। अगला है डॉन नदी जो है ये पश्चिमी रूस के टूला से निकलकर एजो सागर में गिरती है। एब्रो नदी स्पेन के कैंटेब्रियन पर्वतमाला से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। और टेम्स नदी कोट्सवोल्ड से नल्दर होते हुए उत्तरी सागर तक बहती है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है कह रहा है कि अगली जो अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी की लंबाई की बात करें तो 6,650 किलोमीटर है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है नील नदी। और ये रवांडा, तंजानिया, बुरुंडी, DR कांगो, केन्या, इथोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, युगांडा एवं मिस्र नील बेसिन इनिशिएटिव के सदस्य देश हैं, जबकि इरिट्रिया पर्यवेक्षक देश है। यह भूमध्य सागर में गिरती है। इसका उद्गम श्वेत नील के रूप में मध्य पूर्व अफ्रीका स्थित महान विक्टोरिया झील से होता है। हालांकि नवीन अनुसंधानों में दक्षिणी रवांडा में किबू झील के निकट न्यूंगवे वनों को श्वेत नील नदी का उद्गम माना जाता है। और इसकी मुख्य जो सहायक नदी में नीली नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो हार्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले इथोपिया की ताना झील से उद्गमित होती है। और श्वेत नील तथा नीली नील नदियों के परस्पर सम्मेलन के फलस्वरूप नील नदी का आविर्भाव होता है। साथ ही साथ नील नदी जो है ये नील नदी की उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल स्रोत से मिस्र की अधिकांश आबादी लाभान्वित होती है। अतः मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नदी को
जो है नील नदी का उपहार कहा जाता है तो मिस्र को कहा जाता है। और नील नदी जिन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है वह क्षेत्र मरुस्थल में मरुद्यान के समान है। नाइजर नदी ये पश्चिमी अफ्रीका में स्थित फोटो जलाय पठार से निकलकर गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी जो है, लिम्पोपो नदी, ये भी ध्यान रखिएगा, ये अफ्रीका की है, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ध्यान रखिएगा, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वह है लिम्पोपो नदी, और जो कि अफ्रीका की है। और अगला कह रहा है कि कांगो नदी। कांगो नदी जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये मध्य अफ्रीका में लगभग 4700 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। ये विषुवत रेखा को 2 बार विभाजित करती है। और जाम्बेजी नदी पर अवस्थित विक्टोरिया जो जलप्रपात है, ध्यान रखिएगा, विक्टोरिया जलप्रपात ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है, क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। और जो कि अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन करने वाली करीबा बांध इसी नदी पर बना हुआ है। तो करीबा बांध किस नदी पर बना हुआ है? जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। और आगे देखते हैं, कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण जो नदियां हैं वो है सेंट लॉरेंस नदी, मैकेंजी, नेल्सन नदी, हडसन, यूक्रान, फ्रेजर, कोलोराडो, कोलंबिया, मिसिसिपी और मिसौरी, ये नदियां हैं। और साथ ही साथ हिमानी झील अटास्का मिसिसिपी नदी का स्रोत है। और होयाओ होयाओ, अरकानसास तथा रेड रिवर मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। मिसिसिपी नदी मैस्को की खाड़ी में गिरती है। ध्यातव्य है कि अमेरिका का ग्रेट प्लेन मिसिसिपी और मिसौरी नदियों द्वारा निर्मित है। मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो 6275 किलोमीटर है। साथ ही साथ यूकान नदी जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत एवं कनाडा में प्रवाहित होती है। इसका आधा भाग कनाडा में प्रवाहित होता है और इसकी लंबाई 3700 किलोमीटर है। मैकेंजी नदी जो है ये कनाडा के उत्तर पश्चिमी भाग पर जो है उत्तर पश्चिमी भाग पर ग्रेट स्लेव झील के पास उद्गमित होकर उत्तर की ओर बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती है। यह नदी कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है। सेंट लॉरेंस नदी ये महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाती है। रियो ग्रांडे नदी ये संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको की सीमा बनाती है, साथ ही साथ मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। और अगला कह रहा है कि जो है कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत से निकलकर, कोलंबिया नदी कहाँ से निकलती है? रॉकी पर्वत से निकलती है, जो कि यूएसए में है, और प्रशांत महासागर में गिरती है। हडसन नदी न्यूयॉर्क राज्य, जो कि यूएसए के एडिरॉनडेक पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। और दक्षिणी अमेरिका के मध्यवर्ती मैदान का अधिकांश भाग ओरिनोको, अमेजन और प्लाटा नदियों की द्रोणियों से बना हुआ है। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी एवं अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। लगभग 6400 किलोमीटर लंबी इस नदी में 1600 किलोमीटर की दूरी तक पानी के जहाज जा सकते हैं। और ओरिनोको नदी जो है ये ओरिनोको नदी का अधिकांश वेनेजुएला और कुछ भाग कोलंबिया में प्रवाहित होता है। प्राना नदी ब्राजील एवं पराग्वे की सीमा का निर्धारण करती है। यह नदी ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलकर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी मर्रे और डार्लिंग की घाटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, मर्रे और डार्लिंग कहाँ, किस महाद्वीप की नदियां हैं? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदियां हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। और आगे देखते हैं कि विश्व की जो सर्वाधिक लंबी 5 नदियां हैं, इनकी लंबाई इस प्रकार है। पहली अगर क्रम में देखा जाए तो विश्व की सबसे लंबी जो नदी है वो आपकी नील नदी है, 6650 किलोमीटर। दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी, इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर। और तीसरी है यांगटीसी या जियांग नदी, इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर। चौथी नदी है मिसिसिपी मिसौरी, इसकी लंबाई मिसौरी जेफरसन, इसकी लंबाई है 6275 किलोमीटर। और एनीसी
अंगारा शेलंग, इसकी लंबाई है 5539 किलोमीटर। तो ये रहा दोस्तों ये फैक्ट्स। अब इससे रिलेटेड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न युग्मों पर विचार करना है। फैक्ट्स हम लोगों ने देख लिया, एक तरफ नदी दिया है और एक तरफ में जाकर मिलती है, यानी कहाँ गिरती है, कौन सी नदी कहाँ मिलती है, यानी कहाँ पर गिरती है। तो जो मेकांग नदी है इसमें कह रहा है युग्मों में कौन से सही सुमेलित है। तो मेकांग नदी मेकांग नदी, इधर थेम्स नदी, बोलगा नदी, जाम्बेजी नदी, इधर लिखा अंडमान सागर, आयरिश सागर, कैस्पियन सागर और हिंद महासागर। तो इसमें जो सही है, जो बोलगा नदी ये कैस्पियन सागर में गिरती है, और चौथी है जाम्बेजी नदी, ये हिंद महासागर में गिरती है। तो ये 3 नंबर और 4 नंबर तो सही हैं, बाकी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर नहीं सही है। तो यानी आपके ये 2 ऑप्शन सही हैं, 3 और 4। राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा, केवल 3 और 4 सही है। बोलगा कैस्पियन सागर में और जाम्बेजी नदी हिंद महासागर में गिरती है। आगे देखते हैं, मेकांग नदी देखिए दक्षिणी चीन सागर में गिरती है, थेम्स नदी ये उत्तरी सागर में गिरती है, और बोलगा कैस्पियन सागर, जाम्बेजी हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा अफवाह क्षेत्र जो ड्रैगन एरिया है की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी इन चारों में अगर देखा जाए, अफवाह क्षेत्र के मामले में तो अमेजन है, और वैसे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। तो अफवाह क्षेत्र के मामले में ड्रैगन एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो अमेजन है, और नहीं तो अगर अफवाह क्षेत्र ना होता तो इसमें नील नदी होता। तो सेकंड नंबर का यहाँ राइट ऑप्शन बी विकल्प होगा, अमेजन। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, और इसका अफवाह क्षेत्र अनुपात अनुमानतः 70 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है, और लंबाई 6400 किलोमीटर है। लंबाई की दृष्टि में नील नदी सबसे लंबी है, और अफवाह क्षेत्र के मामले में अमेजन है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 नंबर का भी विकल्प सही है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सॉरी कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कई बार क्वेश्चन पुटअप किया गया है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो जायरे नदी है। जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी, जिस जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है कांगो नदी को, और अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है, और ये नदी नील नदी के पश्चात अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो आ जाए या जायरे आ जाए, दोनों एक ही चीज है, और ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सबसे लंबी नदी है। तो सबसे लंबी नदी इन 4 ऑप्शन में अमेजन नदी है, क्योंकि नील नदी दिया नहीं हुआ है ऑप्शन में, तो अमेजन दूसरे नंबर पर आती है। अमेजन आपके सही होगा, तो 4 नंबर का ए विकल्प होगा, अमेजन। और आगे 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे जो बड़ी नदी है वो आपकी अमेजन नदी है, जो कि ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदी है। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से भी संसार की सबसे बड़ी नदी है। तो 5 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प होगा। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। तो ये क्षेत्र है चाड। चाड देश जो है नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता, बाकी इथोपिया, युगांडा और सूडान अपवाहित होते हैं। तो राइट ऑप्शन 6 नंबर का ए विकल्प होगा, चाड। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नील नदी जिसे ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। तो नीली नील नदी जो है ये आपकी ताना झील से निकलती है, और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ये भूमध्य सागर में गिरती है, और इसका उद्गम श्वेत नील नदी के रूप में मध्य पूर्व अफ्रीका स्थित महान विक्टोरिया झील से होता है। हालांकि नवीन अनुसंधानों में जो है ये दक्षिण रवांडा में किबू झील के निकट युंगवे वनों को श्वेत नील नदी का उद्गम माना जाता है। इसका मुख्य सहायक जो नदियों में नील नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो कि हार्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले इथोपिया की ताना झील से उद्गमित होती है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा 7 नंबर का ताना झील, राइट ऑप्शन बी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन ये कथन और कारण पर आधारित है। 8 नंबर कह रहा है, कथन कह रहा है कि मिस्र नील नदी का उपहार है। तो ये तो सही है, और कारण कह रहा है कि ये सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। तो
इसमें ये वाला भी सही है, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट ऑप्शन हमारा ए विकल्प होगा 8 नंबर का। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये एक जो है मानचित्र दिया हुआ है म्यांमार का, और म्यांमार से जो ये नदी उद्गमित हुई है, कह रहा मानचित्र में दर्शाई गई नदी कौन सी है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इरावदी, मेकांग और साल्वीन और चाओ फ्राया। तो ये जो नदी दिखाई गई है ये आपका साल्वीन नदी है, जो कि म्यांमार में बहती है, म्यांमार से निकलती है। मानचित्र से म्यांमार से संबंधित इसके पूर्वी भाग पर उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होने वाली जो साल्वीन नदी है दर्शाई गई। साल्वीन नदी तिब्बत से निकलकर 2400 किलोमीटर की दूरी तय करके अंडमान सागर में समुद्र से मिल जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया की निम्नलिखित कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है। तो एशिया की जो नदी है और दक्षिण को प्रवाहित होती है वो आपकी साल्वीन नदी है। तो राइट ऑप्शन 10 नंबर का बी विकल्प होगा साल्वीन। ये कह रहा है कि आमूर, लीमा और ओब नदियां अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि साल्वीन नदी अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। 11 नंबर कह रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है, जो कि चीन से निकलती है। कह रहा है एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है, जो चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD 4 जो है चिन्हित किया गया, अपवाद द्रोणियों के नीचे सूचित किया गया है और इनके नाम को सुमेलित करना है। अपवाद द्रोणियों के नाम के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। अपवाद जो द्रोणियां हैं वो इस प्रकार है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, परगना और जाम्बेजी। अब इनको आपको चिन्हित करना है ABCD करके। तो ABCD जो है इसमें आपका जो है A, B और C, D, तो इसमें चिन्हित करना है। एक गंगा, 1 नंबर पे गंगा और ब्रह्मपुत्र है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो आपका ये विकल्प पर होगा। और दूसरा है सिंधु, जो सिंधु है B, ये आपकी सिंधु नदी है। और तीसरा है परगना, परगना आपका ये D वाला परगना नदी है। और चौथा जाम्बेजी, जाम्बेजी आपका ये C विकल्प है। अर्थात इसमें जो है क्या होगा, यानी 3, 1, 4, 2। तो A नंबर पर आपका 3 हो जाएगा और B नंबर पर आपका 1 होगा और जो है C नंबर पर आपका 4 होगा और D नंबर पर आपका 2 होगा। तो इस हिसाब से आपका 3, 1, 4, 2 यानी राइट ऑप्शन आपका जो है 12 नंबर का D विकल्प होगा। कह रहा है पराना नदी ये दक्षिण अमेरिका की है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी एशिया महाद्वीप की नदी है, जाम्बेजी नदी अफ्रीका महाद्वीप की है और सिंधु नदी एशिया महाद्वीप की नदी है। और 13 नंबर भी इसी तरीके से ABCD नदियों की सूची दी गई है और इसमें जो है आपको चिन्हित करना है। सब नदियां दी हुई हैं जो A, B और C तथा D, इसमें आपको जो है मैच करना है कि कौन सी नदी कहाँ से होते हुए प्रवाहित होती है। तो इसमें देखिए जो आपका ABC और D, तो ये जो यूकान है, यूकान नदी, जो यूकान नदी है ये आपका ये वाली A वाले विकल्प पर यूकान नदी है। और जो दूसरी नदी आपकी है 3 नंबर मैकेंजी नदी, 3 नंबर ये आपकी B वाले ऑप्शन पे है। और जो आपका 1 नंबर है सेंट लॉरेंस नदी, तो सेंट लॉरेंस नदी ये आपकी यहाँ पे है। और सेंट लॉरेंस नदी के बाद में आपका जो 2 नंबर है ओरिनोको नदी, ओरनेको नदी जो है ये आपका यहाँ पे है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो राइट ऑप्शन बन रहा है वह 5, 3, 1, 2, अर्थात यूकान नदी जो है ये नदी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूकान नदी की अगर बात करें तो यूकान नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत एवं कनाडा में प्रवाहित होती है। मैकेंजी नदी ये कनाडा के उत्तर पश्चिमी भाग पर ग्रेट स्लेव झील के पास से उद्गमित होकर उत्तर की ओर बहती हुए आर्कटिक महासागर में गिरती है। सेंट लॉरेंस नदी ये नदी महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है
और ओरिनोको नदी जो है ये इसका अधिकांश वेनेजुएला में और कुछ भाग कोलंबिया में प्रवाहित होता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर और अमू नदियां गिरती हैं, तो ये कहाँ गिरती हैं? ये अरल सागर में गिरती हैं। राइट ऑप्शन 14 नंबर का डी विकल्प होगा, अरल सागर। शर और अमू नदियां ये अरल सागर में गिरती हैं। शर दायरा और अमू दायरा ये मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं और ये मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरल सागर में गिरती हैं। आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काला सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है? तो काला सागर में जो गिरती है वो नीपर डेन्यूब नदी ये काला सागर में गिरती है। राइट ऑप्शन आपका 15 का सी विकल्प होगा। नीपर जो नदी है ये मॉस्को के पश्चिमी भाग से उद्गमित होकर काला सागर में मिल जाती है। और डेन्यूब की बात करें, ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम जर्मनी से होता है तथा ये काला सागर में ये भी मिल जाती है। तो एक तो नीपर डेन्यूब है और नीपर डेन्यूब दोनों नदियां हैं और दोनों ही काला सागर में गिरती हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? और बोल्गा नदी ये आपकी गिरती है कैस्पियन सागर में। राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा, बोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। 17 नंबर क्वेश्चन ये जो है मैचिंग पर आधारित है। इसमें देखते एक तरफ सूची फर्स्ट दिया हुआ है, एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है। सूची फर्स्ट में नदियां हैं और सूची सेकंड में प्रवाहित कहाँ प्रवाहित होती हैं। तो जो लीना नदी है ये आपकी प्रवाहित होती है आर्कटिक सागर में, और आमोर नदी जो है ये आपकी गिरती है जो है ये प्रशांत महासागर में गिरती है आमोर नदी। तो आमोर प्रशांत, और टिग्रिस जो नदी है ये आपकी गिरती है फारस की खाड़ी में, और माही नदी ये जो है अरब सागर में गिरती है। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन 2 4 1 3 यानी ऑप्शन आपका ए विकल्प सही है। 2 4 1 3 17 नंबर का ए विकल्प। आगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो भ्रंश घाटी में बहने वाली जो नदी है वो राइन नदी है। राइट ऑप्शन 18 नंबर का डी विकल्प होगा, राइन। स्विच आल्प्स पर्वत श्रेणी से निकलने वाली राइन नदी ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती है। और 19 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है? कौन सी नदी है जो एशिया से संबंधित नहीं है? तो जो नाइजर नदी है ये एशिया से संबंधित नहीं है। बाकी लोपनोर, आमोर और टिग्रिस ये तीनों नदियां एशिया महाद्वीप से संबंधित है। नाइजर नदी ये पश्चिमी अफ्रीका में स्थित पोटा जलान पठार से निकलकर गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। ये एशिया से संबंधित ना होकर अफ्रीका से संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को काटने वाली लिम्पोपो नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, यानी ये नदी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है वह देश जो आर्य अफवाह का उद्गम उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका जो है, श्रीलंका देश ये आर्य अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। श्रीलंका का दक्षिण मध्यवर्ती भाग सबसे ऊंचा भूभाग है। यहाँ की नदियां साधारणतः छोटी होती हैं जो उच्च भूभाग से बाहर की ओर आर्य रूप में बहती हैं। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर कह रहा है कि महावेली गंगा एक नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि श्रीलंका की नदी है। और ये कहाँ की है? श्रीलंका की नदी है। महावेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए श्रीलंका के पूर्वी तट पर कोडियार की खाड़ी जो कि बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। आगे 23 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी दिया हुआ है, एक तरफ देश दिया हुआ है, और हमें ये करना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए नीपर नदी जो है ये आपकी यूक्रेन देश में से निकलती है और पो आपकी इटली से निकलती है, तो ये दोनों तो सही है। और सी राइन नदी ये जर्मनी की है। रोम ये स्पेन की नहीं है। राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा। कह रहा है रोम नदी ये स्विट्जरलैंड की है, ना कि स्पेन की। तो इसमें कह रहा है रोम नदी स्विट्जरलैंड के जिनेवा से होकर बहते हुए भूमध्य सागर के लियोन की खाड़ी में गिरती है। नीपर यूक्रेन, पो इटली और राइन जर्मनी से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। आगे हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया की विशाल नदी जो मेकोंग है
एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? तो ये चीन में बहती है और कंबोडिया में बहती है, लाओस में बहती है, लेकिन मलेशिया में मेकांग नदी नहीं बहती है। तो राइट ऑप्शन इसमें पूछ रहा है कि कहाँ नहीं बहती है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो मलेशिया होगा, बी विकल्प। मेकांग नदी तिब्बत के पठार से उद्गमित होकर चीन की युआन प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से प्रवाहित होती हुई दक्षिण चीन सागर में गिरती है। मलेशिया में ये नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन 24 नंबर का हमारा डी विकल्प होगा। 25 नंबर कह रहा है कि हिमानी झील इटास्का नदियों में से किस एक का स्रोत है? तो ये स्रोत है आपके मिसिसिपी मिसौरी का, यानी हिमानी झील इटास्का जो है ये मिसिसिपी का जो है स्रोत है। तो 25 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प होगा, हिमानी झील इटास्का मिसिसिपी नदी का स्रोत है। आगे 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नंबर कोट पे आधारित है। कह रहा मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन से कथन सही हैं? मेकांग का जो उद्गम है तिब्बत के पठार से होता है, तो ये सही है, तिब्बत के पठार से होता है। और मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, ये गलत है। तो राइट ऑप्शन आपका 26 नंबर का ए विकल्प सही है, केवल और केवल एक सही है, यानी 26 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा। आगे ये लास्ट क्वेश्चन था। कह रहा मेकांग नदी डेल्टा दक्षिण पश्चिमी वियतनाम में स्थित है, जहां मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर तक पहुंचती है। यह तिब्बत पठार से निकलती है, लगभग 4763 किलोमीटर प्रवाहित होकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। यह 6 देशों में प्रवाहित होती है, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से होकर प्रवाहित होती है। तो ये दोस्तों जो विश्व की नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, और यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये 21वां लेक्चर है, इससे पहले 20 लेक्चर अपलोड किए गए हैं। जो लोग ना देखे हों प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल घटना चक्र में है, सामान्य भूगोल के अंतर्गत।